हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, जो कि सब एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देर न करते चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है ये 1600 ईस्वी में हुई, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न बोल रहा है, किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग है, यानी कि कहने का मतलब है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी से आकाश की ओर जब प्रक्षेपित किया जाता है, यानी कि अंतरिक्ष की ओर, तो उसका पलायन वेग कितना होता है? तो उसका जो पलायन वेग जो होता है ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है कहलाती है, यानी वह कौन सा युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? वो प्राथमिक सेल, यानी कि ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि किलोवाट घंटा इकाई है, किलोवाट जो घंटा है ये विद्युत ऊर्जा की हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपसे बीच बीच में एक दो क्वेश्चन पूछता रहूंगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगला प्रश्न क्या है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष का जो निवारण किया जाता है ये अवतल लेंस के द्वारा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि दूर दृष्टि दोष का निवारण किसके द्वारा किया जाता है, तो इसके लिए होगा उत्तल लेंस। निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल। ठीक है। अगला जो प्रश्न बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिकी में आईसी का जब पूरा नाम यानी कि पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म जो हो जाएगा ये इंटीग्रेट सर्किट, यानी एकीकृत परिपथ, यानी कि ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है ये 7.4 होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि प्रकाश वर्ष डॉट डॉट मापने की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की हो जाएगी, यानी दूरी की प्रकाश वर्ष, यानी कि मापने का यंत्र प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न, राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में जो केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है ये पक्षी के लिए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो हो जाएगा ये ग्लोबल वार्मिंग से, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि कोशिका का कौन सा कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है? यानी कि कौन सा कोशिकांग जो है पादप एवं जंतु कोशिका दोनों में विभेदन करता है? तो ये जो विभेदन करता है ये कोशिका भित्ति करता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज की गई, यानी कि न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? तो ये जो है जेम्स चैडविक के द्वारा की गई। अब अगर आपसे बात की जाए प्रोटॉन की तो ये रदरफोर्ड के द्वारा, और इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो जे थॉमसन के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न, डोडो क्या है? डोडो एक प्रकार का विलुप्त पक्षी है जो कि अभी इस संसार में नहीं रहा, हमारे जो पृथ्वी पर है डोडो अब नहीं रहा, यानी कि विलुप्त पक्षी हो गया। अगला प्रश्न है आप सबके लिए क्या कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना की शुरुआत हुई ये कब हुई? 2017 में, 2014 में, 2015 में, 2016 में। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना की शुरुआत कब हुई। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के जो संस्थापक हो जाएंगे ये दयानंद सरस्वती, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न कि भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यानी कि भारत में स्वर्ण का यानी कि सोना का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है ये कर्नाटक में होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि विश्व जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? यानी कि विश्व जैव विविधता दिवस है ये 22 मई को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि भारत का उष्ण कटिबंधीय वन शोध संस्थान स्थित है, यानी कहने का मतलब है कि भारत का उष्ण कटिबंधीय वन शोध संस्थान जो है ये जबलपुर में हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न जो है ये आप सबके लिए क्या कि निम्न में से कौन सा गैस पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? यानी कि कौन सा गैस गैर पारंपरिक, आपको कमेंट बॉक्स में बताना। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस जो प्रभाव है ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका में होती है? यानी कि रक्त का जो हृदय से विपरीत प्रवाह जो है
कौन सा रक्तवाहिका में होता है? तो शिरा में भी होता है, धमनी में भी होता है, कोशिका में भी, यानी कि इन सभी में होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो आत्मीय सभा के जो स्थापना है ये दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है, दयानंद सरस्वती, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ क्या होता है? ये बढ़ता है। किसी पदार्थ का क्वथनांक जो है दाब में वृद्धि के साथ जो क्या होता है वो बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मूली एक रूपांतरित है, मूली जो है ये जड़ है, ठीक है, मूली हम लोग क्या खाते हैं? मूली का जड़ खाते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि आलू का कंद एक रूपांतरित है, तो आलू का जो कंद हो जाएगा ये तना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तना। अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि भारत का रत्न पुरस्कार का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? यानी कि भारत में रत्न पुरस्कार का, भारत रत्न पुरस्कार का जो शुभारंभ किया गया था ये 1953 ईस्वी में किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है? तो कौन सा रोग जो है ये विषाणु जनित है? तो एड्स जो हो जाएगा ये विषाणु जनित हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहने वाले जो थे ये महात्मा गांधी हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, और रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न कि राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो राजस्व का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व हो जाएगा ये जनसंख्या हो जाएगा, क्योंकि राज्य के पास ना तो जनसंख्या होगी तो सरकार नहीं बनेगी, क्षेत्र संपूर्ण, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व हो जाएगा ये जनसंख्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न, और इस आप सबके लिए क्या कि दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी को, एक मिनट, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सत्याग्रह कौन सा? यानी कि महात्मा गांधी जब अफ्रीका से जब वापस लौटे थे तो इन्होंने में जो मतलब सफल सत्याग्रह किया था ये कौन सा किया था? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आया था चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।